अभी इसी क्षण सुखी हो जाओ आप, इसी क्षण आपकी दुख से मुक्ति हो जाए। संत की बात मानकर इतना स्वीकार कर लो कि भाई मेरे जीवन में जो है वो प्रभु की इच्छा से है। तो प्रभु तो किसी का अहित करते नहीं, कर ही नहीं सकते। एक ही तो काम है जो भगवान नहीं कर सकते, किसी का अहित नहीं कर सकते, किसी का अमंगल नहीं कर सकते। वो मारते भी हैं किसी को तो भी उसका कल्याण ही होता है। देखो कंस को पटक पटक कर मारा तो देव दुर्लभ गति कंस पाता है। पूतना मारने आती है, उसको धात्री की सी गति प्राप्त होती है। ऐसे ही तो है भगवान। इसीलिए तुलसी बाबा कहते हैं, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच। अपने प्रभु का स्वरूप स्वभाव जानकर ही तो कह रहे हैं, भूमि पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। मानस में गोस्वामी जी कहते हैं कि शत्रु भी जिनके स्वभाव की सराहना किए बिना नहीं रहता। श्री रघुनाथ जी का स्वभाव ऐसा है कि शत्रु भी जिनके स्वभाव की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता। ऐसा प्रभु का स्वभाव है। तो अमंगल अहित तो वो किसी का कर ही नहीं सकते। इस क्षण आप मान लो, इस विचार में आपकी श्रद्धा हो जाए, इस मान्यता में आपका विश्वास दृढ़ हो जाए कि भाई मेरे जीवन में जो है प्रभु की इच्छा से है। देखो दो ही बात है, या तो अपनी दृष्टि प्रारब्ध पर रखो, प्रारब्ध पर रखोगे तो दुखी होना पड़ेगा, या अपनी दृष्टि भगवान पर रखो कि भाई मेरे जीवन में जो है वो भगवान की इच्छा है, भगवान की कृपा है। परिणाम आपको आपकी मान्यता का ही मिलेगा। भगवान तो है ही, अस्तित्व तो उसका सभी के लिए है, लेकिन उसके अस्तित्व का लाभ किसको होता है? जो उसको मानता है। मान्यता से ही तो लाभ है ना। तो इसीलिए आप मान लो, बात तो दो ही है, या तो आप अपने जीवन में कर्म का फल भोग रहे हो, या आपको जीवन में जो मिल रहा है वो भगवान की कृपा से मिल रहा है, भगवान की इच्छा से मिल रहा है। दो ही तो बात है। किसी ना किसी में तो आपको अपनी मान्यता रखनी पड़ेगी ना। उसमें रखोगे तो कष्ट है। जैसे रेत में खाण मिल जाए, रेत में खाण मिल जाए, चींटी को छोड़ दो आप, वो खाण के दाने चुन लेती है, मौज में रहती है। हाथी को छोड़ दो, वो धूल उठा उठा के अपने मुंह में डालता है, मैला कुचैला हो जाता है। ऐसे ही ये स्थिति है। रेत में खाण मिली है, आप प्रारब्ध को स्वीकार करते हो तो फिर तो धूल है, मन मैला रहेगा, हाय हाय करते रहोगे, दुख कभी मिटेगा नहीं। और उसी जीवन को, उसी परिस्थिति को आप भगवान की इच्छा मान लो, देखो मन मधुर हो जाएगा, भीतर एक माधुर्य घुल जाएगा। फिर कह रहा हूं भाई, महिमा तो सारी आपकी मान्यता की है। श्रद्धावान लभते फलम। व्यास जी कह रहे गुरु के माने शिष्य नहीं, शिष्य माने गुरु हुई। इतनी मेहनत करके रोज हमको यहां सुनने के लिए आते हो, खूब प्रणाम करते हो, खूब आदर करते हो, हमारी बात मान लो, आज ही दुख मिट जाएगा। पर मानना तो आपको है, ये काम तो आपको करना है। इसीलिए बार बार कहता हूं आपसे, भाई आइए, आपके हिस्से का काम है, आपको करना है, कोई कराने नहीं आएगा। एक बार इस बात का विचार करो, जो भगवान को मानता है भगवान तो उसके लिए भी है, और जो नहीं मानता है भगवान तो है ही। भगवान के अस्तित्व का तो कभी अभाव नहीं होता। पर लेकिन भगवान के होने का लाभ किसको मिल रहा है? जो भगवान को मानता है, जिसकी ईश्वर के अस्तित्व में श्रद्धा है, जिसका प्रभु में किंचित विश्वास है, उसी को तो उसका लाभ मिल रहा है ना। सूर्य तो है ही, समय पर आते हैं और सबके लिए प्रकाशमान है। पर भाई जो अपनी आंखें ही बंद करके बैठा हो, उसको सूर्य का प्रकाश कैसे मिलेगा? सूर्य का प्रकाश प्राप्त करने के लिए कुछ करना थोड़ी, सिर्फ आंख खोलनी है बस। ना तो सूर्य से प्रकाश मांगना है, ना कोई और प्रक्रिया है, कोई इंजीनियरिंग थोड़ी करनी है, आपको बड़ी पढ़ाई थोड़ी करनी है, आंख खोलनी है बस। सूर्य तो है ही। ऐसे ही भगवान है और कृपा उनका स्वभाव है। हमको क्या करना है? बस केवल मानना है। जीवन से सारी शिकायतें मिट जाएं यदि आप मान लो कि वो जो है वो आपकी इच्छा है। जैसे महाराज कहते वाणी में, तेरा पाना मीठा लागे। प्रभु जब आपकी इच्छा है तो फिर ये मीठा ही है, फिर ये मधुरी है। हाँ, लेकिन इतना मैं अवश्य कहूंगा कि यहां तक पहुंचना
ये जन्म जन्म की साधनाओं की सिद्धि है, प्रभु के चरणों में समर्पण हो जाना। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। कठिन बात है भाई, फूल तो फूल ही दिखता है, कांटा कांटा ही लगता है, कांटे से व्यक्ति बचता ही चलता है, भूल जाता है अगर फूल उसने सर्जन किया है, कांटे को बनाने वाला कौन है। मुझे मिलाकर है कोई हम में से ऐसा जिसकी फूल और कांटे में एक जैसी प्रीति हो? फूल तोड़ने भी जाते हैं तो कैसे कांटे से बच बच कर फूल तोड़ने के लिए जाते हैं, है कि नहीं? तो इसीलिए मैंने कहा भाई कहना तो सरल है, फिर करना बड़ा कठिन है। इसलिए मैंने कहा जन्म जन्मांतरों के साधनों की सिद्धि है। जब ऐसा समर्पण भगवान के चरणों में हो जाए, कोई प्रश्न ना रहे जीवन में। कई बार कहता हूं मैं आपसे, आप सब कुछ जान गए, ये ज्ञान नहीं है। सब कुछ तो कोई जान ही नहीं सकता। मैं सब कुछ जानता हूं, ये केवल भ्रम है। हाँ, ये हो सकता है कि आप औरों से अधिक जानते हो, बहुत अधिक जानते हो, बहुत बहुत अधिक आप जानते हो, लेकिन आप सब कुछ नहीं जानते। कोई नहीं जान सकता, ये किसी की सामर्थ्य नहीं है। क्या कह रहा था मैं अभी? हाँ, तो ये होना कठिन है। ये कह रहा था मैं कि कोई प्रश्न ना रहे, आप सब कुछ जानते हैं। ऐसा ज्ञान काम का नहीं है। ऐसा ज्ञान तो वाद विवाद में डाल देता है कई बार। ऐसा ज्ञान तो कभी कभी अभिमान की वृद्धि करा देता है। जब आपको कुछ जानना ना हो,